मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि अपने 5 मार्च शिफ्ट 1 का पार्ट 1 आपने किया है, जो एसएससी प्री 2019 का सबसे टफ शिफ्ट था। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज उसका सेकेंड पार्ट अपने करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपनों ने 1 से 12 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपने 30 नंबर को क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदे। इसके अलावा हर 20 किलोग्राम चावल पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया था। यदि वह अंकित मूल्य पर ही चावल बेचता, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये कह रहा है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदे। 80 किलो चावल खरीदे 10% की छूट पर। हम यहाँ रेट मान लेते हैं, एमआरपी जो है हम ये मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम चावल का जो रेट है वो कितना है, 100 रुपये है। अगर वो 10% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ कितना हुआ, 90। जब आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आया हुआ 7200 रुपये। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि हर 20 किलोग्राम की चावल पर 1 किलोग्राम चावल मुफ्त उसे मिलता है। अगर 20 पर 1 मिला तो 80 पे मिलेंगे 4। इसका मतलब ये 80 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 84, क्योंकि 4 तो उसको एक्स्ट्रा मिले हुए। लेकिन इन 84 को वो किस तरीके से सेल करता है, वो उन्हें अंकित मूल्य पर ही बेचता है। अंकित मूल्य क्या है आपका, निर्धारित मूल्य कितना है, 100 रुपये। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 8400 रुपये में वो बेच देता है। और खरीदता कितने में है, 7200 में। देखो इसको कितने का फायदा हो रहा है, यहाँ से यहाँ इसे फायदा हुआ 1200 रुपये का। आपको ये बताना है ये 1200 रुपये का जो फायदा हुआ वो 7200 का कितना परसेंट है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आया, 1/6, जो आपको रिजल्ट शो करेगा 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पाइप टैंकी से रिलेटेड है। पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक इसमें जुड़ा हुआ है, एक आउटलेट पाइप है। पहले ए और बी का देखो आप। ए इसे कितने समय में भर सकता है, 10 घंटे में। बी इसे कितने समय में भर सकता है, 40 में। आप ओवरऑल देखो, अगर टोटल वर्क देखें इनका या कैपेसिटी देखें तो कितने हुई, 40। ये कितने हुए, एफिशिएंसी 4। ये कितना हुआ, 1। अगर अपने ए और बी का टोटल देखें तो 4 में 5 का डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इनको कितना टाइम लगेगा, इनको टाइम लगेगा 8 आवर्स। सी एक आउटलेट पाइप है, निकासी नल है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उनको ए और बी की तुलना में 80 मिनट ज़्यादा समय लगता है। अब सी को भी शामिल कर लेते हैं, ए बी और सी। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए इनकी तुलना में 80 मिनट ज़्यादा समय लगता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। 8 घंटे ये, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा और 20 मिनट। 8 घंटे 1 घंटे कितना हुआ, 9 घंटे। 20 मिनट को आर में चेंज करो, 60 से डिवाइड करेंगे 1/3। इसका मतलब इनको ओवरऑल टाइम लगा 9 सही 1/3। कितना समय लगा, 9 सही 1/3। दोबारा से देखो आप, 80 मिनट ज़्यादा है। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा ऐड करो, 9 घंटे। 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर। ये कितना हुआ, 27 और 1 28/3। जब आप 28/3 से इसे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी जो आएगी, 40 को 28 से डिवाइड करो और इंटू 3 कर देंगे इसकी एफिशिएंसी के लिए। ये कितना हुआ, 4 से कट गया 7, ये कितना आ गया 10। तो इसकी जो एफिशिएंसी आई वो आई आपके पास 30/7। 30/7। अब आप देखो कि यहाँ से अगर अपने सी की एफिशिएंसी निकालें, इन दोनों का रिजल्ट कितना है, 5, और सबका रिजल्ट कितना है, 30/7। इसका मतलब इसमें से ये दोनों माइनस होंगे तभी तो सी आएगा। ये क्या होगा, 30/7 में अगर अपने 5 माइनस कर दें, 4 और 1 5, फाइनल रिजल्ट आपके पास आया -5/7। ये किसकी एफिशिएंसी है, सी की। माइनस आपको बता रहा है कि वो पानी को बाहर फेंक रहा है, बाहर के लिए आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 7 घंटे खोल दो आप। अगर ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी टैंक में दे रहे हैं,
ए और बी, तो 7 घंटे में कितना दे देंगे, 5 × 7 35 लीटर पानी टैंक के अंदर चला जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इनको बंद कर दिया जाता है, ए और बी को बंद कर दिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सी को स्टार्ट करो आप। सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये इतने लीटर जो पानी है वो 1 आवर में बाहर फेंकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं सी को, 5/7 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया आपका 5 × 7 35, 7 × 7 कितना हुआ 49 आवर्स लगेंगे सी को। ए और बी के द्वारा जो टैंक के अंदर पानी आया था वो सी 49 आवर्स के अंदर उस टैंक से पानी को पूरे का पूरा क्या कर देगा, खाली कर देगा। आपका जो आंसर है वो आया 49 आवर्स। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात बी के औसत, जो बी का जो कॉलम दे रखा है 6 वर्षों का, उसके औसत का 1.4 टाइम्स है। देखो बी का एवरेज जैसे 128, 134, 138, यहाँ तो बीच का नंबर लेके, जैसे आपको बताया था कि बीच का नंबर 140 ले लो, 128 की जगह -12 लिख देंगे, उससे भी कर सकते हो, या आप सबका टोटल कर सकते हैं। तो इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सबका टोटल कर लेते हैं ताकि आपको दूसरा तरीका भी पता लगे। 128, 134, 138, 169, 182, 209, इनको ऐड कैसे करना है, 128 को पहले रीड करना है 100, 134 को भी 100 रीड करना है। समझ में आ रहा है? आपने रीड किया 100, 200, फिर नीचे आ जाओ, 100 कितना हुआ 300, 169 का 100 400, 182 का 100 कितना हुआ 500, 209 का 200, टोटल कितना हुआ 700। अब आप लास्ट के 2 डिजिट को देखो, आप 28 की जगह 20 रीड करेंगे, 34 की जगह 30 रीड करेंगे, 20 30 50, 30 80 और 60 140 और 80 कितना हुआ, ये नंबर हुआ आपका 220। अब लास्ट के नंबर रीड करो आप, लास्ट के नंबर कितने हैं, 8 4 12 और 8 कितना हुआ 20, 9 2 11 और 9 कितना हुआ 20, 20 और 20 कितना हुआ 40। जब आप सबको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट कितना हुआ 960। इसका एवरेज कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 160। ये किसका एवरेज आया, ये आया बी का एवरेज, लेकिन ये कह रहा है इसका 1.4 टाइम्स, इसका 1.4 टाइम्स। 1.4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया। 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का नंबर ले लो 15, 15 के स्क्वायर में 15 1 के गैप के साथ है तो 1 माइनस कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना हुआ, बीच का नंबर 15 हो गया ना, 14 × 16, 15 का स्क्वायर में से 1 कम किया तो 225 में से 1 कम किया तो रिजल्ट कितना आया 224। अब ये कह रहा है कि ये 224 नंबर डी के कौन से ईयर में शो हो रहा है। डी का कॉलम देखो आप और इधर से ईयर काउंट करते हैं। चलो 224 रीड करो, 214, 282, 247, 224 आ रहा है आपका 2013 में। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ डी का वो कौन सा हुआ 2013। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 sin थीटा की वैल्यू दे रखी है 4 और ये एक्सप्रेशन पूछा है sec + 4 cot थीटा 4/4 tan थीटा -5 cos थीटा। सबसे पहले आप देखो इसका अगर sin थीटा की वैल्यू देखें तो यहाँ से sin थीटा का रिजल्ट कितना हुआ 4/5। sin थीटा का यहाँ से रिजल्ट हुआ 4/5। अब लाल बटा गक्का में चले जाओ आप, आपको पता है कि लाल बटा गक्का में ये पहला जो रिजल्ट है वो किसका होता है, साइन का। यहाँ देखो आपने को कौन कौन से चाहिए, कोस चाहिए, ये कोस हो गया, ये 10 है, ये 10 नंबर हो गया, इसका उल्टा क्या है कोट, और आपके पास चाहिए सेक, ये नंबर हुआ सेक। अब एक्सप्रेशन बनाओ आप, साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, जैसे साइन थीटा 4/5, थीटा यहाँ आ गया, लंब बटा कर्ण, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, अगर थीटा यहाँ होगा तो लंब यहाँ होगा, ये कितना हुआ 4, ये हुआ 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये नंबर हुआ आपका 3। सेक थीटा की वैल्यू देखो आप, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा का है k/a, ये आपका हुआ आधार जिसे बोलते हैं बेस, ये नंबर आपका हुआ लंब जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हुआ आपका कर्ण जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा होता है यहाँ से देखो आप, मतलब ये वाला रिजल्ट उल्टा 5/3,
+4 कोट थीटा लंब बटा आधार तो होता है tan इसका जस्ट उल्टा 3/4। ये रिजल्ट कितना हुआ 3/4। 4 tan थीटा का रिजल्ट कितना है लंब बटा आधार, यहाँ से ये कितना होगा 4/3 -5 कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये कितना हुआ 3/5। अब आप देखो कि अगर ध्यान से देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे एलसीएम कितना आया 3, 9 और 5 कितना आ गया 14, 14/3, ये वाला 3 कट जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3, ये हो गया आपका 16 - 9, ये कितना हो गया 7। अब आप देखो कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 14, यहाँ रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किससे रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है एक परीक्षा जिसमें टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। अब नीचे हिंदी में नहीं, ऊपर इंग्लिश पढ़ो आप। इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, ए के मार्क्स हैं 80%, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, डी के मार्क्स आपको बताने कितने हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं ए, ये क्या है बी, ये है सी और ये क्या है डी। सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, अपने डी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने मान लिया कि डी को मार्क्स मिले 100। क्वेश्चन में पढ़ो आप, बी का सी का डी के साथ रिलेशन, ये कह रहा है कि सी को डी की तुलना में 20% अंक कम प्राप्त हुए, इसका मतलब इसको कितने मिले 80। इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ो आप, बी को सी की तुलना में 60% ज्यादा। अब इससे 60% ज्यादा है, देखो आप 60% निकालो आप, इसका कितना हुआ 60% आप इसका निकालोगे 8 × 6 48, 48 जब इसमें ऐड करोगे, 48 आप ऐड करोगे तो ये रिजल्ट होगा 128। ए का बी के साथ रिलेशन, पहली लाइन पढ़ो, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, 25%, चौथा हिस्सा देखो आप, 4 × 3 12, 4 दूनी 8, 32 ज्यादा है, 32 ऐड कर दो कितना हुआ 160। अब जो हिंदी में लाइन नहीं इंग्लिश में लिखी हुई है, ए के जो मार्क्स हैं वो कितने 80% हैं, डी के बताने आपको। देखो ये 160 किसी रिप्रेजेंट कर रहा है 80% को, तो जस्ट हाफ हुआ ये। अगर ये नंबर हाफ हुआ परसेंटेज में, 500 मार्क्स का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप नंबर भी निकालोगे तो उतना ही रिजल्ट शो करेगा। तो आप, क्योंकि बात परसेंटेज की चल रही है, क्वेश्चन में पूछा डी के मार्क्स, तो डी का हाफ कर देंगे, इसका आप हाफ करोगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया 50%। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल ए पी सी 95 डिग्री है, ए ओ डी आपका 110 है, तो बी ओ सी का मान आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ था। देखो इसको समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे आप पहले एक सर्किल बना लो, जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। ए बी और सी डी बनाओ आप। देखो ए बी और सी डी की अगर मैं बात करूं तो ए बी कहीं भी बना लो आप, मान लो ये पॉइंट मैंने बना लिया सी डी, ये किस पर इंटरसेक्ट करती हैं बिंदु पी पर। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए पी सी, एंगल ए पी सी जो है वो आपका 95 डिग्री है। ये कितना है 95 डिग्री। ए ओ डी ये वाला एंगल जो है ये आपका है 110 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 110 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है बी ओ सी का मान ज्ञात करें। बी ओ सी ये एंगल पूछा है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी ओ सी का मान आपको बताना है इसके अंदर। ये वाला एक्सप्रेशन आपसे पूछा है अल्फा। ये वाला एंगल दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है आपसे। देखो सबसे पहले देखो आपको पता है कि अगर अपने एडी चाप को लें, इस चाप के द्वारा, एडी चाप की अगर मैं बात करूं, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण जो होगा, इसी चाप के द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण का डबल होगा।
तो परिधि पर अपने एंगल जो पॉइंट आपका सी है, इसको इसके साथ मिला देते हैं अपने। जब आप इसके साथ मिलाओगे, अगर ये 110 डिग्री है, इसके द्वारा देखो आप 110 डिग्री किससे बन रहा है, ए और डी से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल जो होगा वो 110 का क्या होगा, आधा होगा। ये एंगल होगा आपका 55 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब ये कर रहा है ये 95 डिग्री है। सोचो अगर ये 95 है, ये 55 है, तो इस ट्राइंगल में चले जाओ आप। कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ? APC ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो 95 और 55 अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट हुआ आपका 150 हुआ। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हुआ आपका 30 डिग्री। अब आप ये देखो कि ये एंगल कौन से चाप के द्वारा बन रहा है। 30 डिग्री के दोनों पॉइंट्स पे कवर करते हुए चलो आप ऐसे देखो आप, ये एंगल चाप किसके द्वारा बन रहा है? BC के द्वारा बन रहा है। BC के द्वारा अगर ये चाप आपका परिधि पर कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, तो ये जो है ये सेंटर पे कितना बनाएगा? 30 का डबल बनाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपको ये देखना है कि अगर ये 110 है तो ये आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये एंगल आपका कितना हुआ? 55। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। इन दोनों को ऐड किया 150, ये कितना हुआ? 30। फिर आपने BC चाप के द्वारा देखा परिधि पर कितना है? 30, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है? AC BC के मान दे रखे हैं। कौन A का जो समद्वि भाजक है, एंगल बाइसेक्टर जो है वो BC से बिंदु D पर मिलता है। AD की लेंथ आपको ज्ञात करनी है। देखो त्रिभुज ABC, पहले आप इसका ट्राइंगल बनाओ। त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है। ये पॉइंट जो आपको मिले हैं, यहाँ A और B कुछ भी लिख दो। मान लो ये A है, ये पॉइंट आपका B है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि BC भुजा कितनी है? 12 है। AC का मान कितना है? 5। आपको पता है 5, 12 तो ये 13 होता है। ये ट्रिपलेट आपको ध्यान होगा। ये कह रहा है A का समद्वि भाजक एंगल बाइसेक्टर BC को D पर मिलता है। A का समद्वि भाजक, ये वाला समद्वि भाजक BC को किस पॉइंट पे मिलता है? D पॉइंट पे मिलता है। आपको AD की लेंथ पूछी है कि AD क्या होगा। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? आपको AD ज्ञात करना है। देखो कैसे समझेंगे। आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाली भुजा को जो लाइनें बनती हैं उस रेशो में डिवाइड करता है ये। इसका मतलब अगर ये 5 और 13 है तो ये कॉम्बिनेशन भी जो बनेगा रेशो 5 और 13 का बनेगा। इसका मतलब ये रेशो कितना होगा? 5 और ये रेशो कितना हुआ? 13। इसका मतलब अगर मैं BC को रेशो में देखूं तो 18 रेशो की वैल्यू एक्चुअल में 12 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब एक रेशो का मान कितना हुआ? 12/18, 6 से कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? 2/3। अगर ये 2/3 है तो ये जो रेशो की वैल्यू है 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 5 × 2/3, चाहे आप 10/3 लिख दो। अभी मैं इसे 5 × 2/3 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा ACD के अंदर तो अपने 5 कॉमन ले लेंगे। अब आप ट्राइंगल चले जाओ ACD में। ACD में अगर अपने को AD निकालना है तो इसका मतलब इसके स्क्वायर में ये स्क्वायर ऐड करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कितना हुआ? 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 2/3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखो 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर आएगा अंडर रूट में, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 5। यहाँ क्या बना? 1 + 4/9। ये कितना हुआ? 5। 9 कितना? इसका अंडर रूट कितना लेंगे? 3। 9 और 4 अंडर रूट में यहाँ आ गया 13। फाइनल आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 5 √ 13/3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का है आंसर। आपको ध्यान क्या रखना था कि ये जो मान होगा वो इस रेशो में डिवाइड होगा, और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड है। A और B की आयु का अनुपात 8 साल पहले का दे रखा है, 4 वर्ष पहले का दे रखा है, अब से 8 वर्ष बाद का पूछा है। देखो इस तरह का क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं अपने। एज का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में एक पूछा जाता है, प्री या मेंस में लगभग फिक्स है, लगभग एक क्वेश्चन आएगा। A और B की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले,
ए और बी का अगर यहाँ बात करें 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले रेशो कितना है, ये रेशो दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दिया है 2:3। 4 वर्ष पहले कितना अनुपात है, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में 5:7। अब से 8 वर्ष बाद देखो इन दोनों के बीच का गैप, देखो आप इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 4, 8 और 4 के बीच का गैप कितना हुआ 4, यहाँ भी कितना आ गया 4। इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है जिसमें था इतने बॉयज़ आ गए और इतने गर्ल्स चली गई। अगर आपको ध्यान हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर क्वेश्चन एग्जाम में 100% की आएगा, मेंस में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप देखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करो और इसका मल्टीप्लाई करो आप, ये कितना आया 14 और 15, इन दोनों के बीच का रेशो कितना हुआ 1। ये एक रेशो किसके बराबर है 20 और 28, 28 और 20 का अंतर कितना हुआ 8। यहाँ मैं आपको नई चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ अंतर मत लो आप, ये कॉमन आ रहा है ना 4, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, 4 × 2 कितना हुआ 8। इसका मतलब एक रेशो जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है 8 वर्ष के बराबर है। एक रेशो का मान यहाँ से किसके बराबर हुआ 8 वर्ष के बराबर हुआ। अगर ये 8 वर्ष है तो यह मान हमेशा फर्स्ट वाले रेशो में रखा जाता है, हमेशा कौन से रेशो में रखा जाएगा फर्स्ट वाले रेशो में। तो ये रिजल्ट कितना हुआ, ये हुआ आपका 16 और ये रिजल्ट कितना हुआ 24। एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब से 8 वर्ष बाद, ये जो रिजल्ट आपको दे रखा है ये प्रेजेंट से 8 साल पहले का है, अब से 8 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर के 8 साल बाद की बात कर रहा है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, ये रिजल्ट आपको दे रखा है 2012 का, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 2028 का, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ 16 साल का। अगर आप 16 ऐड कर देंगे इसके अंदर तो 16 और 16 कितना हुआ 32। जब आप इसमें 16 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट हुआ आपका 40। 8 से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आपके पास आया 4:5। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा है। यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा फर्स्ट वाले रेशो में रखा जाता है। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी यूज़ होंगे, ये एज में भी होंगे, ये एवरेज में भी होंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लग जाता है ये ध्यान से रखना ये कंसेप्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। देखो आप बोर्ड मास के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार 2-2 3-3 भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, 1-2 फिक्स हैं। देखो जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देख के ये पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, लास्ट में करना है, ये चीज़ क्लियर है आपको। देखो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिलेक्शन के लिए बहुत आता है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को अपने को बिल्कुल कम समय देना है। अगर ये पता लगता है बहुत ज़्यादा तैयारी करने से, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे क्वेश्चन को लास्ट में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, मान लो ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट ले गया या 1 मिनट ले गया, 1 मिनट में आप बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही पता लगेगा आपको। अब बार प्रैक्टिस का मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपको पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अभी आपने 7 हम लगभग 7 पेपर कर चुके हैं, 7वां चल रहा है ये, इनको कम से कम 3 बार आपको सॉल्व करना है। फिर आपने जो पेपर कर लिए जो आपके 3 मार्च के चल रहे हैं उनको दोबारा से फिर देखो, आप दोबारा से देखो, क्योंकि बार बार करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और फिर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड है। हमें पता है कि बोर्ड मास में जब अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट्स तो इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब ये वाला सबसे पहले सॉल्व होगा। यहाँ से अगर बात करें तो देखो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3 से ही 2/3, इसका मतलब क्या हुआ 3×3 9 और 2 11/3। इस क्वेश्चन में यहाँ लिख देंगे 11/3। जब आप इनटू करोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक ये नहीं करने कि आप 30/11 कर दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आप ऑफ को सॉल्व कर रहे हो। आप देखो जब आप ऑफ को सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपका कितना हुआ, ये हुआ आपका 11/45। लेकिन जैसे आप इनटू करोगे, क्योंकि ये पूरा एक ही नंबर लिखा जाएगा, इसका मतलब ये नंबर कितना हुआ, ये हुआ आपका 45/11 माइनस। अब इससे सॉल्व करते हैं, देखो आप इससे सॉल्व करते हैं, इनटू लिखे जाएंगे, ये कितना हो गया 1/4 इंटू ये कितना हो गया 5/2। जैसे आप इसकी जगह इनटू करोगे, क्योंकि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन से पहले आएगा, अब ये नंबर लिखा जाएगा सिर्फ। क्लियर? अगर यहाँ ऑफ होता तो एक साथ होता, तो यहाँ कितना आएगा 5/3
और ये इंटू ये कितना आ गया 20 और 4 24/5। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 2/5 इंटू ये कितना हुआ 15/2 इंटू, अब ये नंबर चेंज होगा, ये कितना हुआ 4/3 माइनस 3/4 इंटू ये कितना हुआ 3/2 इंटू, डिवाइड को जब इंटू करोगे तो 9/4 की जगह लिखा जाएगा 4/9। अब आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आपस में कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ आपका, ये रिजल्ट शो कर रहा है 15, मतलब ये एक्सप्रेशन कितना बता रहा है 15। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया और 8 इंटू 3 24, ये कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट आपके पास बचा 15 में से 5 माइनस किया तो ऊपर रिजल्ट आएगा 10। अब यहाँ देखो आप, ये आपस में कैंसिल, ये नंबर इससे कैंसिल, ये कितना हुआ 4 माइनस, अगर ध्यान से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हुआ 1/2। 10 इंटू 2 पर शिफ्ट हो गया, 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, 20/7 आपका है आंसर है। लेकिन आप इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कैसे अरेंज किया हुआ है, 7 इंटू 2 कितना हुआ 14 और यहाँ कितना आ गया 6। आपका फाइनल आंसर आया 26/7 क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को लास्ट में करना आप एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा है सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। रेनू ने उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए 224, आगे उसने 24%, मतलब किस प्रॉफिट पे वो बेचे, लास्ट वाली लाइन पढ़ो कि इस तरीके से बेचे कि सुधा को 24% का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो सुधा, रेनू और रेगू, सबसे पहले सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। 20% का मतलब 1/5, अगर ये वैल्यू 5 है तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना है 4 रेशो में। लेकिन एक्चुअल में क्या है, रेनू ने उसे कितने में खरीदा है, रेनू ने उसे खरीदा है 576 रुपये में। 576 से अगर आप मल्टीप्लाई करो इसको 4 को, ये हो गया 144। अगर आप 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपका 140 के हिसाब से 720, ये 720 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आगे क्या हुआ कि आपको रेनू का आपको प्रॉफिट बताना है, लेकिन वो इस हिसाब से है कि सुधा ने 24% के लाभ पर उसे बेचा है। सुधा ने बेचा है 24% के लाभ पर, किससे बेचा है, वुड हैव द गिवन ऑफ, किसको बेचा है, रघु को। यहाँ से 24% का लाभ देखो आप, 24% का, यहाँ से 24% की वैल्यू 24%। 24% कैसे निकालेंगे, इसका 25% निकाल लो आप, 1/4 कितना हुआ 180, उसमें से 1%, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 7.2 माइनस कर दो आप। जैसे आप माइनस करोगे इसमें से ये नंबर, तो ये रिजल्ट आपका शो होगा 172.8। आगे 0 लिखो चाहे ना लिखो आप, इसका मतलब इसमें ये नंबर अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हुआ 0.8, और 72 और 20 कितना हुआ 92, और 7 और 1 कितना हुआ 8, 892.8 हुआ। लेकिन ये रिजल्ट क्या है 892.8। लेकिन इस क्वेश्चन में रेनू ने 224 रुपये परिवहन पे भी खर्च किए हैं। देखो आप इसमें 224 रुपये और ऐड करो, इसमें जब आप 224 रुपये ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आपका शो करेगा 800। अब 800 को 892 रुपये 80 पैसे में अपने को शिफ्ट करना है, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ 92.8 का हुआ। ये 92.8 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, देखो 800 इंटू 100। अब ध्यान से देखें तो 11 इंटू 8 कितना होता है 88, 12 और 8 कितना होता है 96, मतलब आपका जो आंसर होगा वो 11 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन है, जो 11 से स्टार्ट हो रहा है। 11.6% इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। परिवहन वाला खर्चा आपको ऐड करना है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू है 3। थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये रिजल्ट आपसे पूछा है। पहले आपको पता है कि अगर अपने वैल्यू इसके अंदर देखें तो थीटा का अगर रिजल्ट देखें तो सॉल्व करने की बजाय पहले आप सोचो कि अगर थीटा अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या अरेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ जब आप स्क्वायर करोगे, अगर अंडर रूट भी हुआ वो भी इंटीजर में शो करेगा। यहाँ इंटीजर आने के लिए
थीटा का मान 60 डिग्री होना जरूरी है। तो 60 डिग्री अगर वैल्यू देखें तो 12 कोस 60 जो होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। 1/2 का स्क्वायर कितना किया 1/4 माइनस 2 साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 3 कोस 60 का मतलब क्या हुआ साइन 30 1/2। यहाँ देखो ये आपस में कट गया, ये नंबर आपस में कट गया है, ये रिजल्ट आपका कितना आ गया 3 आ रहा है रिजल्ट। इसका मतलब 60 डिग्री इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 60 डिग्री अगर आप इसमें पुट करोगे कोसेक 60 का जो मान होता है वो साइन 60 का उल्टा है। साइन 60 क्या होता है √3/2, इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ 2/√3। सेक 60 कोस 60 का उल्टा कोस 60 साइन 30 1/2 का उल्टा कितना हुआ 2। टेन 60 कितना हुआ 1/√। टेन 60 होता है √3 और कोट 60 टेन 30 होता है 1/√3। अब आप देखो कि √3 जब इसका एलसीएम आएगा कट जाएगा, इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे। इनमें 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लिया तो ये कितना आ गया 1 + √3 और यहाँ कितना आ गया 3 और ये कितना हो गया 4। आपका जो आंसर आया 1 + √3/2 ऑप्शन आपका हो गया डी आपका है आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 708x6y8z9 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है। x + y + z का मान बताना है। देखो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर या तो आपसे 7 टेस्ट करवा रहा है या 8 या 9, सबसे ज़्यादा 7 8 चेक करवाना है तो 72 देगा। अगर आपको 9 चेक करवाना है 11 के साथ 7 8 9 और 11 तो 99। अब 99 के हिसाब से अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 9 × 11। सबसे इजी होता है 9 को चेक करना, डिजिट सम करते चलो, अगर 9 से डिवाइड है तो आंसर आपका यस है। देखो ये 9 से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो आप, ये कितना हुआ 8। इससे एक उदाहरण ले लो, इससे एक उदाहरण लेके इससे बोलो कि तू भाई कैंसिल हो जा, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितने बचे 5 से एक उदाहरण और ले लो इधर, ये भी कैंसिल हो गया। इस 6 ने एक इससे दिया, एक इससे दिया, यहाँ कितने बचे 4। 7 और 4 कितने हुए 11। अब 11 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन में पढ़ो आप, 27 अगर 11 में ऐड करते हैं तो 38, 9 की टेबल में 38 नहीं आता, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। 5 ऐड करोगे सेकंड, 11 5 16 रॉन्ग। 16 और 11 ऑप्शन अगर मैं सी देखूं तो 16 अगर आप इसमें ऐड करते हो तो ये रिजल्ट आपका हो गया 27। इसका मतलब जो किससे डिविजिबल होगा आपका, ये डिविजिबल आपका होगा 9 से। अगर आप 9 चेक करो 11 और 9 20, ये भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ 16 आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि 11 तो चेक करवाया ही नहीं। देखो 11 की इस क्वेश्चन में फिलहाल जरूरत नहीं, अगर अपने 11 भी चेक करें तो 11 आप कैसे करोगे, 11 का मतलब क्या अल्टरनेट देख लो आप। ये कितना हुआ 7 और 8 15, 15 और 6 कितना हुआ 21, 21 और 8 कितना हुआ 29, 29 और 9 कितना हुआ 38। मैं 11 का जहाँ बता रहा हूँ आपको 11, और यहाँ से चेक करोगे तो ये कितना हुआ x y z। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन में देखो आप ऐसा कौन सा नंबर रखिए, अगर आप 27 यहाँ रखते हो 27 और 11 38, इसके हिसाब से 27 भी सही है। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखो 5 कम करोगे तो 33, 5 भी सही है। यहाँ से अगर अपने 16 देखें 16 38 और 16 कितने हुए 22, इसका मतलब 16 भी सही है जो 11 का मल्टीपल है। 9 को अगर आप माइनस करोगे तो ये 9 आपका सही यहाँ नहीं है। इसके अनुसार आंसर हुए आपका 3। लेकिन जब कॉम्बिनेशन जब आप 9 के साथ बनाओगे तो फाइनल जो रिजल्ट आपका जो शो होगा वो कौन सा होगा 16 वाला शो होगा। आंसर आपका हो गया सी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्यामिति से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC, पहले आप चक्रीय चतुर्भुज बनाओ, आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन को। चक्रीय चतुर्भुज बना लिया आपने। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट सर्किल पर हों। ये क्या हुआ आपका AB और ये पॉइंट हो गया आपका CD, ये हो गया आपका AB। देखो CD कैसे लिखोगे, यहाँ लिखने का तरीका क्या है, C यहाँ नहीं आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ AB तो C यहाँ आएगा, ये हुआ C और D। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB और DC को बिंदु E तक मिलाया जाता है। AB और DC को
ए बी और डी सी को बिंदु ई तक मिलाया जाता है, ये बिंदु आपका हो गया ई। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए डी और बी सी को बिंदु एफ तक मिलाया जाता है। ए डी को देखो आप, इसको मिला दो आप, ए डी को और बी सी पॉइंट को, इसको मिला दिया अपनों ने एफ तक। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है ए डी सी का जो मान है वो क्वेश्चन में दे रखा है 75 डिग्री है, और बी ई सी का मान जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 52 डिग्री। कौन बी ए डी क्या है आपका अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, बी ए डी ये पॉइंट है आपका अल्फा, और ए एफ बी ये है बीटा। इनके बीच का अंतर, मतलब एग्जामिनर आपसे अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का रिजल्ट। अब आप देखो कि यहाँ आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर 75 है तो ये एंगल आपका 105 हुआ, और ये साथ वाला भी 75 हुआ। या आप कह सकते हो कि इसका बाह्य जो कोण होगा उसके सम्मुख आंतरिक कोण के बराबर होगा। ये कितना हुआ, 75 डिग्री। अब आप यहाँ से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं BEC की बात करूँ तो वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। विपरीत जो है ये कितना हुआ, 7 और 5 12, मतलब ये रिजल्ट हुआ आपका 127। अब अभी अपनों ने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 127 है तो ये 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 130, 50 और ऐड कर देंगे, हमें अल्फा का रिजल्ट पता लग गया। हमारा जो आंसर अल्फा के हिसाब से कितना आया, 53। अब अपने को बीटा का रिजल्ट निकालना है। देखो बीटा के रिजल्ट के लिए अगर आपको ये देखो 53 और बीटा का रिजल्ट अगर अपने को निकालना है, ये आपका 75 है। अगर इसमें से ये मैं माइनस कर दूं, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो यहाँ 5 में से 3 गया कितना हुआ, 2, 7 में से 5 गया कितना हुआ, 2। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, 22 डिग्री। दोबारा से समझो आप, अगर आप ABF ट्राइंगल में जाते हो तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का टोटल हुआ। अगर ये 75 है तो ये दोनों मिलकर 75 बनाने चाहिए। 75 में अगर 53 है तो रिमेनिंग जो होगा वो कितना हुआ आपका, 22। इसका मतलब बीटा कितना हुआ, 22। जब आप 22 माइनस कर देंगे, आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, 31 डिग्री आपका आ गया आंसर। देखो ये आपकी जो शिफ्ट थी, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी SSC प्री 2019 की। अब आप खुद आइडिया लगाओ कि आपने इसके सारे क्वेश्चन किए, खूब आपने इसमें नई चीज़ें भी सीखी होंगी। इतना भी टफ नहीं था कि अगर कंटिन्यूटी हमारे अंदर है तो हमारा बहुत अच्छा आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ, मैंने यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने जब वीडियो अपलोड होती है तो मेरे हिसाब से 150-200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसे कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर उनके कमेंट आते हैं और वो प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँ, क्योंकि अगर आपको जो भी चीज़ लग रही है कि सर इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये होनी चाहिए, जैसे क्लास आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है, आप ऑफलाइन में से पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन क्लास की तरह आपका माहौल लगना चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत बढ़िया लग रही होगी। इसके बाद भी आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। और मैंने बच्चों से जो पूछा था, उन्होंने बोला कि 2 पार्ट के अंदर आप बनाओ। तो अगर अपने को लगा कि किसी पेपर की लेंथ ज़्यादा है तो वो पार्ट 1 पार्ट B में आ जाएगा, और अगर कम हुई तो उसका एक ही वीडियो अपलोड होगा। अगर मान लो वो 40-50 मिनट का, 40 मिनट तक की वीडियो अपने हर रोज़ आपको 1 या मैक्सिमम 2 इस चैनल पर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ऑल दी बेस्ट।